नमस्ते दोस्तों। क्रिप्टो दोस्त के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सुबह सुबह जो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ये बताया है, और ये अनऑफिशियल रिपोर्ट है, ऐसा कोई गवर्नमेंट ने आके कहा नहीं है, लेकिन जो लोग फेमिलियर हैं, जो सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बताया इकोनॉमिक टाइम्स को कि क्रिप्टो करेंसी को जो है एज ए कमोडिटी ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो है एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। तो डिटेल्स में जाने के पहले मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेटेड रहता हूँ कि ऐसे वीडियोज मैं आपके लिए बनाते रहूँ। तो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, आपकी गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी बिल के तहत जो है क्रिप्टो करेंसीज को एज अ कमोडिटी ट्रीट करेगा। अभी ये बात चल भी रही थी क्रिप्टो करेंसी बिल में क्या होने वाला है। कई लोग ये बोल रहे थे गवर्नमेंट शायद बैन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। निर्मला सीतारमण जी ने भी ये बताया था कि वो जो है क्रिप्टो करेंसी की तरफ इंडिया एक ओपन स्टांस रखने वाले हैं, और उसी की तरफ ये पहला डायरेक्शन है, क्रिप्टो करेंसी को जो है एज अ कमोडिटी ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो आर्टिकल है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों। अब ये जो आर्टिकल है दोस्तों पेवॉल के पीछे है, इसलिए मैं आपको वो दिखा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं सब्सक्राइब हूँ ईटी प्राइम के लिए, लेकिन वो आर्टिकल मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वायलेशन होगा। एक अगर पेवॉल के पीछे कोई आर्टिकल है तो आप उसे जो है यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते, तो एक वायलेशन है। लेकिन फिर भी जो है हम इसके बारे में बात जरूर कर सकते हैं, और मैं आपको जो है कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये जो पहली सबसे बड़ी बात इसमें दोस्तों ये है कि क्रिप्टो करेंसीज को जो है कंपार्टमेंटलाइज किया जाएगा उनके यूज केस के बेसिस पर। तो ऐसा इंडिया में पहले कभी बात हुई नहीं है कि क्रिप्टो करेंसीज को नॉर्मली एक ब्रैकेट के अंदर देखा जाता है कि वो जो है उनको इंडिया जो है पब्लिक ब्लॉकचेन पर जो भी क्रिप्टो करेंसीज है, बिटकॉइन, इथेरियम, उनको जो है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, और वो बहुत ही गलत टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इंडिया में ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब जो है बात ये हो रही है कि उसका जो यूज केस है कि कैसे क्रिप्टो करेंसी को यूज किया जाएगा, उसके हिसाब से जो है उन्हें कंपार्टमेंटलाइज किया जाएगा। तो सबसे पहला उसमें अगर आप यूज केस अगर आप 3 यूज केस जो आइडेंटिफाई हुए वो ये है कि एज अ पेमेंट, एज एन इन्वेस्टमेंट और एज ए यूटिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेमेंट यानी कि आप जानते हैं कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को जो आप एज ए पेमेंट मैकेनिज्म आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज उसके के लिए ही बने हैं ज़्यादा। जैसे आप बिटकॉइन को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन जो है एज एन इन्वेस्टमेंट भी हो गया है। पेमेंट की अगर आप बात करें तो यूएसडीटी हो गया, आप यूएस डॉलर, कोई भी स्टेबल कॉइन हो गया, वो आप पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइट कॉइन जैसा कोई क्रिप्टो करेंसी है तो उसे आप पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइट कॉइन को खैर आप इन्वेस्टमेंट के बकेट में भी रख सकते हैं, लेकिन पेमेंट का आप समझ रहे हैं कि आप जो एक स्टेबल कॉइन जैसा कोई जो क्रिप्टो करेंसी है वो जो है पेमेंट के लिए बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, क्योंकि इसकी वैल्यू वॉलेटाइल होती नहीं है। तो पेमेंट के लिए वो बकेट आ जाएगा। अब ये कहा नहीं गया इसमें, ये मेरा स्पेकुलेशन है कि ये पेमेंट के अंदर जो है स्टेबल कॉइन्स को रखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट आप पता ही है आपको, बिटकॉइन हो गया, लाइट कॉइन हो गया, या कोई अच्छा क्रिप्टो करेंसी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करे वो जो है एज इन्वेस्टमेंट यूज कर सकते हैं। यूटिलिटी जाहिर सी बात है इथीरियम है, और इथीरियम के बेस्ड जो भी टोकन्स होंगे उसे जो है यूटिलिटी के अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है। ये मेरा मानना है। इधर यहाँ पर आर्टिकल में सिर्फ यही कहा है कि इन 3 यूज केसेस के बेसिस पर जो है क्रिप्टो करेंसीज को जो है कैटेगराइज किया जाएगा उस क्रिप्टो करेंसी बिल में। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी को जो है कमोडिटी ट्रीट किया जाएगा। तो कमोडिटी ट्रेडिंग से शायद आप वाकिफ होंगे, बहुत सारे लोग करते नहीं। मैंने पर्सनली आज तक कमोडिटी ट्रेडिंग की नहीं है, लेकिन कमोडिटी मतलब कोई भी, जैसे आप कमोडिटी मार्केट्स होती हैं ट्रेडिंग, वहाँ पर जो है आप किसी भी चीज़ की कोई भी कमोडिटी हो गया, आप चावल हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया, चीनी हो गई, गोल्ड हो गया, आप किसी पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और क्रिप्टो करेंसी को भी इस कमोडिटी मार्केट का जो है एक हिस्सा बनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी को जो है उनकी यूज केस के बेसिस पर जैसे कैटेगराइज किया जाएगा। अभी आपने पता ही होगा आपको कि क्रिप्टो करेंसी को पहले जो है आप बहुत सारे जो उसको एक जनरल कैटेगराइजेशन सबको प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कहते थे गवर्नमेंट के, जो भी अभी तक आपने लोकसभा वगैरह में रिस्पॉन्सेज देखे होंगे। तो क्रिप्टो करेंसीज को जो जनरली एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, जो पब्लिक ब्लॉकचेन पर बने हैं उनको भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कहती है गवर्नमेंट। लेकिन ये अच्छी बात है कि पहली बार जो उनके यूज केस के बेसिस पर जो है वो बात की जा रही है। बिल में ये भी आने वाला है कि क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। तो पहला तो आपने कमोडिटी की तरह ट्रीट कर लिया, लेकिन जो उसमें पूरी तरह वो बिल जो है क्लैरिटी देगा कि कैसे जो है अकाउंटिंग में आप जो है उसे एज ए टैक्स कैसे आप टैक्सेशन के लिए ट्रीट करें। और वो एक बहुत अच्छी बात होगी कि 2 चीज़ें बेसिकली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना, कि एक तो है उसे एज ए कमोडिटी ट्रीट किया जाएगा, और दूसरा जो है उन्हें कैटेगराइज किया जाएगा उनके यूज केस के बेसिस पर। तो ये बहुत अच्छी बात है, और जो भी रेगुलेशन आएगा वो उनकी यूज केस के बेसिस पर ही आएगा। तो हो सकता है गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो बिल में अलग अलग तरीके से डिफाइन करे कि अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई है तो उसका रेगुलेशन थोड़ा अलग हो सकता है, पेमेंट के लिए कोई है तो उसका रेगुलेशन अलग हो सकता है, यूटिलिटी के लिए है तो उसका रेगुलेशन अलग हो सकता है। तीसरी जो बड़ी बात है दोस्तों वो ये है कि जो क्रिप्टो करेंसीज गवर्नमेंट के डेफिनेशन के अंदर आएंगी वही सिर्फ इंडिया में जो है अलाउ किया जाएगा ट्रेडिंग के लिए। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि एक तो क्रिप्टो करेंसीज जो है हर आए दिन एक नई क्रिप्टो करेंसी आ जाती है मार्केट में, तो उसको जो है क्रिप्टो करेंसी को आप गवर्नमेंट डेफिनेशन में लाना मुश्किल होगा। कितना आसान होगा गवर्नमेंट के डेफिनेशन को बार बार बदलते रहना, नए नए क्रिप्टो करेंसी आने वाले। मार्केट बहुत
डायनामिक है दोस्तों। ये जो मार्केट है उसमें कितने नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। अभी डीफाई का क्रेज चल रहा है, ईल्ड फार्मिंग हो रही है, एनएफटीज आ रहे हैं। तो अब कैसे जो है आप इतना मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें यूटिलिटी में आ सकती हैं, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा डायनामिक रखना जरूरी है। और गवर्नमेंट अगर रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप ये कुछ क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर पाएंगे, तो वो जो है क्रिप्टो करेंसी की एक तो स्पिरिट में होगा नहीं, और दूसरा उसे एनफोर्स करना भी मुश्किल होगा दोस्तों। अभी आपने अगर कोई भी अगर आपको अगर गवर्नमेंट ने बोला कि कोई का कॉइन आप पकड़ लें, वो जो है अलाउड नहीं है ट्रेडिंग के लिए, तो आप वहां पर जो है कोई भी आप दूसरा कॉइन लेके, इथेरियम लेके, जो आप बड़े आसानी से जो आप चेंज कर सकते हैं। वो इंटरनेट में तो बहुत आसान है दोस्तों, किसी भी ग्लोबल एक्सचेंज पर जाके चेंज करना। तो ये कैसे जो है इसको एड्रेस किया जाए, ये थोड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट जो है थोड़ा कंट्रोल चाह रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है थोड़ा टफ होगा एग्जीक्यूट करना, कि जो क्रिप्टो करेंसीज हम जो गवर्नमेंट के है वही हम इन्वेस्ट करें। तो वो थोड़ा सा जो है मुश्किल होगा ये करना। तो जाहिर सी बात है, ये अच्छी हुई है, बात हुई है कि क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन करने की बात हुई उनकी यूज केस के बेसिस पर, लेकिन फिर भी जो है उसे जो है एक लिमिटेड बकेट के अंदर जो है आप ट्रेडिंग करें, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। एनफोर्स करना भी चैलेंजिंग होगा, और मुझे लगता है ये मुश्किल भी होगा गवर्नमेंट के लिए। तो एक अच्छी बात है कि क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन प्रॉपर्ली किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर्ली डिफाइन किया नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर जो है ये एक पहला अच्छा कदम है, लेकिन थोड़ा सा जो है ट्रिकी होगा एनफोर्स जरूर करना। लेकिन अभी जो है हाल में बातें भी चल रही थी दोस्तों कि कैसे जो है रेगुलेट किया जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी को जो है एज ए करेंसी, गवर्नमेंट ने कभी कहा नहीं है कि उसे करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी को जो है एज ए डिजिटल एसेट माना जाएगा, और उसके अंदर जो है कमोडिटीज के अंदर जो है इसकी ट्रेडिंग अलाउ की जाएगी। तो ये जो बात है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है समझना। अब कमोडिटीज ट्रेडिंग की अगर आप बात करें दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल आपके लिए खोल के रखा हुआ है, यहाँ पर nirmalbank.com पर एक जो है आर्टिकल है कमोडिटी, जिससे मैंने आपको बताया है कि ये जो है कोई भी तेल, चीनी वगैरह जो है आप जो है कमोडिटी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, और होती है। कमोडिटी ट्रेडिंग के आवर्स भी काफ़ी लंबे होते हैं, सुबह से 10 बजे से खुलता है मंडे टू फ्राइडे, और 11:30 तक अलाउड रहता है, 11:30, 11:55 तक जो है ये टाइमिंग उसकी रहती है। तो काफ़ी लंबा चलता है मार्केट। और आपको पता है ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया बहुत बड़ा एक्सचेंज है, MCX, फिर NCDEX है, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज है। तो कमोडिटी भी जो है काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, और उसी बकेट के अंदर जो है क्रिप्टो करेंसी को भी फिट किया जा रहा है। और कमोडिटी सिर्फ में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जब आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना होता है, STT। तो उसी तरह कमोडिटी में कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, CTT बोलते हैं उसे। तो वो जो है डेफिनेटली वो शायद क्रिप्टो करेंसी में ज़रूर आएगा। गवर्नमेंट जो है उसमें डेफिनेटली वहाँ से अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहेगी। और दूसरा जो GST तो आपको लगता ही है ब्रोकरेज पर, तो वो GST जो है और जो एक्सचेंज चार्जेस हैं वो भी लगेंगे। यहाँ पर एक स्टैम्प ड्यूटी का एलिमेंट भी आता है कमोडिटी ट्रेडिंग में, वो मुझे नहीं पता वो होगा कि नहीं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में, लेकिन फिर भी जो 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 ये जो स्ट्रक्चर है कि एक कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा, GST लगेगा, एक्सचेंज चार्जेस तो लगते ही हैं, तो वो जो सारे प्राइसेस हैं वो जो है आपकी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में डेफिनेटली ऐड हो जाएंगी। दूसरी बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि अगर क्रिप्टो एसेट्स को कमोडिटी की तरह अगर ट्रीट किया जाए, तो ये जो रिटर्न्स, जो उसके जो रिटर्न्स होंगे, कोई प्रॉफिट्स आप कमाएंगे, तो उसको जो है ऑलमोस्ट एज अ बिजनेस इनकम में उसे जो है ऐड किया जाएगा। तो उसका थोड़ा सा इनकम टैक्स का जो एंगल है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने कमोडिटी ट्रेडिंग कभी की नहीं है, तो फिर जो है वो थोड़ा सा जो है ट्रिकी हो जाता है शुरू में समझना, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर की बात तो हो रही है। चलिए यहाँ पर जो जैसे मैंने आपको बताया, अगर समराइज करें आप, जो है 3 बड़ी बातें हुई यहाँ पर। एक तो क्रिप्टो करेंसी को उनके यूज केस के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाएगा, फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी को जैसे कमोडिटी रेगुलेट किया जाएगा, और तीसरा जो गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक बकेट्स बनाएगा, उसके अंदर ही जो है वो डेफिनेशन के अंदर फिट होते हैं, तो ही आप जो है क्रिप्टो करेंसी को जो है आप उस ट्रेड कर पाएंगे इंडिया में। तो ये जो है बातें अच्छी हैं, स्ट्रक्चर एक दिया जा रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि बैन की बात नहीं हुई है, तो क्रिप्टो करेंसी को जो है ट्रेडिंग अलाउ किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काशिफ रजा, जो उन्होंने भी एक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है ट्विटर पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके ट्वीट्स। और तन्वी रत्ना जी जो कॉइनडेस्क के लिए काम करती हैं, उन्होंने भी जो कहा है कि ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन एंड यूज ऑफ एसेट। तो जैसे उन्होंने बताया कि जैसे मैंने आपको बताया कि एंड यूज के ऊपर, लेकिन इथीरियम जो है उसे एज ए पेमेंट भी यूज़ किया जा सकता है, यूटिलिटी भी यूज़ किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट भी। तो उसको आप कैसे करेंगे? फिर जो एसेट्स अलाउड, जो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट जो है कैसे जो है इन्फोर्स करेगा, जैसे मैंने बताया डीफाई है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, जहाँ पर आप बड़ी आसानी से एक क्रिप्टो करेंसी को दूसरे क्रिप्टो करेंसी में बदल सकते हैं। उन चीज़ों को इन्फोर्स करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक डायरेक्शन है। और इसका जो है ये सुन के मैं खुश हूँ कि जो है गवर्नमेंट एटलीस्ट एक पॉजिटिव स्टेप ले रहा है। तो अगेन ये सोर्सेज से हमें पता चला दोस्तों, गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है ये, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कुछ कहा नहीं है। तो आप जो है अगेन मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई भी जब न्यूज़ आता है दोस्तों, उसको जो आपको थोड़ा सा जो है सोच समझ के आप उसे हमेशा ये समझना चाहिए कि ये बदल सकता है। फाइनली जब गवर्नमेंट फाइनली बिल लाएगी तो हो सकता है कुछ अलग भी हमें देखने को मिले, लेकिन
अच्छा, अच्छी बात है। और इस नोट पर जो मैं इस वीडियो खत्म करना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ अपना कमेंट मुझे ज़रूर बताएं, आपको क्या लग रहा है, ये स्टेप अच्छा है, बुरा है? आप प्लीज़ अपने प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें हमारे कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को तो मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि और ऐसे वीडियोज़ जो है मैं आपके लिए लाते रहूँ। थैंक यू वेरी मच।